Dear student, new countdown enhanced blended addition class 8 चैप्टर नंबर 6 है हमारा लॉस ऑफ इंडिसेस एक्सपोनेंट्स। इसका इंट्रोडक्शन है, फर्स्ट लॉ है इसमें। फर्स्ट लॉ में कह रहे हैं ये कि फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए पावर m मल्टीप्लाई ए एन इज इक्वल टू ए एम प्लस एन। देखिए फर्स्ट लॉ में ये कह रहे हैं कि अगर सेम बेस होगी हमारी और उसकी जो पावर होगी आपस में, अगर सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर क्या होगी, प्लस हो जाएगी आपस में। फॉर एग्जाम्पल इसकी जगह अगर हमारे पास कोई नंबर है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 पावर क्यूब इज इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे 2 स्क्वायर प्लस ये जो 3 है 2 प्लस 3 ये प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 2 और 5। अब अगर आपको पता है कि ये 2 के ऊपर पावर 5 है तो ये इट्स मीन 2 को हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 5 टाइम जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 32। ये फर्स्ट लॉ आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब इसका सेकंड लॉ आप समझें कि सेकंड लॉ में ये क्या कह रहे हैं हमसे कि फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए एम डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू ए एम एन एम माइनस एन। तो इसमें अगर हमारे पास सेम बेस है फॉर एग्जांपल और आपस में वो डिवाइड भी हो रहे हैं, ठीक है, पावर इसके ऊपर m और n है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी a m माइनस n। ये बात याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होगी हमारी, प्लस हो जाएगी, और डिवाइड में पावर क्या होगी हमारी, माइनस हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 2 डिवाइडेड बाय 2 है और पावर इसके ऊपर 3 है, ठीक है, इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस हो जाएगी इसकी पावर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 में से 2 गए तो 2 के ऊपर -1 आ गया। ये इस तरह से होगा। फॉर अदर एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं इसके ऊपर। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 पावर 5 हो हमारे पास और डिवाइड आपस में हो रहे हों और अगली पावर स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा 2 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 के ऊपर 3 आ जाएगा। तो ये आई होप आपको थर्ड लॉ भी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेकंड लॉ भी आपको समझ में, गलत बोला है, कट करो। लॉस ऑफ इंडिसेस में थर्ड लॉ हमारे पास है फॉर अ नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, पावर इस पे m ब्रैकेट क्लोज और ब्रैकेट के ऊपर पावर है n इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या होगा कि पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी। ठीक है, ए एम एन इज इक्वल टू ए एम एन। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं इस तरह समझाऊं कि 2 है, 2 के ऊपर पावर है 3 क्यूब और ब्रैकेट के बाहर है 2, तो ये क्या होगा 2 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 2 ज़ा 6, तो ये पावर इस तरीके से हो जाएगी आपकी, और 2 को हम 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64। तो ये आई होप कि थर्ड लॉ भी आपको अच्छे से समझ आ गया कि पावर ऑफ अ पावर के ऊपर एक और पावर है तो वो आपस में पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। फोर्थ लॉ है हमारे पास फॉर 2 नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए एंड बी, ए मल्टीप्लाई बाय बी ब्रैकेट क्लोज पावर m, इट्स मीन ए की ये पावर जो m है ये a के ऊपर भी आएगी और मल्टीप्लाई बाय b इसके ऊपर भी। ठीक है, अब आपने अभी तक क्या पढ़ा था कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ में आपने पढ़ा था कि सेम बेस, सॉरी फर्स्ट और सेकंड लॉ में आपने पढ़ा था कि सेम बेस होगी तो पावर क्या होगी, फर्स्ट लॉ में प्लस हो जाएगी अगर मल्टीप्लाई है, सेकंड लॉ में डिवाइड है तो पावर जो है हमेशा क्या होगी, माइनस हो जाएगी, और थर्ड लॉ में हमने पावर ऑफ अ पावर पढ़ा था कि पावर के ऊपर पावर होगी तो वो आपस में मल्टीप्लाई होगी। फोर्थ लॉ में क्या होगा कि बेस जो है वो सेम नहीं होगी।
अगर यहाँ पर सेम बेस नहीं होगी, फॉर एग्जांपल 2 इंटू 3 होगा और पावर इसके ऊपर स्क्वायर होगी, तो इसका मतलब होगा 2 के ऊपर भी स्क्वायर है और 3 के ऊपर भी स्क्वायर है। तो फोर्थ लॉ ये है कि ये जो ब्रैकेट के बाहर पावर होगा तो पावर ऑफ अ प्रोडक्ट है ये, तो हर प्रोडक्ट के ऊपर ये पावर लगेगी। तो यहाँ हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 3 ज़ा 9, 3 को 2 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 9 ज़ा 36, ये आपका आंसर आ जाएगा। फिफ्थ लॉ हमारे पास है, फॉर टू नॉन जीरो रियल नंबर ए एंड बी इट्स मीन ए अपॉन बी पावर एम। तो ये क्या हो जाएगा कि ए के ऊपर पावर एम होगी और डिवाइडेड बाय बी पर भी पावर एम। फॉर एग्जाम्पल हम किसी नंबर से आपको समझाते हैं क्योंकि ये पावर ऑफ कोशिएंट है। ए अपॉन बी होल ब्रैकेट पावर एन इज इक्वल टू ए एन अपॉन बी एन। फॉर एग्जाम्पल हम नंबर से समझाते हैं आपको 2/3 होल स्क्वायर, इट्स मीन 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9। आई होप ये अच्छे से समझ आ गया। अब सिक्स्थ लॉ है आपका, सिक्स्थ लॉ हमारा है, सिक्स्थ लॉ ऑफ इंडिसेस फॉर एनी नॉन ज़ीरो रियल नंबर ए। अगर रियल नंबर ए है और उस पर पावर 0 है, इट्स मीन ये 1 के बराबर है। ठीक है, हमेशा जो भी आपके पास यहाँ वेरिएबल हो या कोई नंबर हो, कुछ भी हो यहाँ पर, तो उस पर अगर 0 हो पावर तो ये होगा 1 के बराबर। फॉर एग्जाम्पल 5 है, 5 के ऊपर 0 है तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। और इसके अलावा अगर 100 है तो उस पर 0 हो पावर तो ये भी 1 के बराबर होगा। 6 लॉ बहुत इजी है आपका। और फिर इसके बाद 7th लॉ है, 7th लॉ भी है, बुक में नहीं दिया हुआ। 7th लॉ है हमारे पास नेगेटिव पावर। अगर हमारे पास नेगेटिव पावर हो तो हम क्या करेंगे 7th लॉ में ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है a माइनस एन इज इक्वल टू, तो इसको हम करेंगे पावर को पॉजिटिव करने के लिए 1/an। इसी तरीके से अगर पावर है 2 - 2 तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। आई होप आपको अच्छे से इंट्रोडक्शन इसका समझ में आ गया होगा। तो अब एक्सरसाइज हम जब करवाएंगे चैप्टर नंबर 6 की तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आएगा। अल्लाह हाफिज़।